नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल डोज चैनल पर लेकर आए हैं, जहां हम एक अद्वितीय और स्पिरिचुअल यात्रा का विवरण देने जा रहे हैं। आइए हम सभी को माता वैष्णो देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, जो भक्तों के बीच में एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। इस स्थान का इतिहास 7वीं सदी में जाता है, जब माता वैष्णो ने भक्तों को अपनी दर्शन के लिए बुलाया था। मान्यता है कि इस स्थान पर माता वैष्णो ने अपनी भक्त कुंभकर्ण को मारकर रातों रात एक पहाड़ी में अपनी स्थान बना ली थी। माता वैष्णो देवी मंदिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ माता वैष्णो देवी को 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, और इसकी वजह यह है, माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकूटा की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस राग को सदियों से वे लोग दोहराते आ रहे हैं, जो देश की मुश्किल आध्यात्मिक यात्राओं में से एक वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के मन में माता वैष्णो देवी मंदिर को लेकर अलग ही आस्था रहती है। वैष्णो देवी तीर्थ स्थान समुद्र तल से 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और बेस कैंप कटरा से माता का दरबार, जिसे भवन भी कहते हैं, तक पहुंचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। सांझी छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। मुश्किलों से भरी इस यात्रा के बावजूद हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, यह वहां के मौसम, भीड़ और आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। वैसे तो पिछले कई सालों में वैष्णो देवी की यात्रा में कई सुविधाएं जुड़ गई हैं और यात्रा आसान हो गई है। पहाड़ को काटकर प्लेन रास्ता बना दिया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना, पानी, हर चीज की व्यवस्था है, जो 24 घंटे चलती रहती है। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप के आधार पर ही मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। कटरा से भवन के बीच कई पॉइंट्स हैं, जिसमें बाणगंगा, चार पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुवारी, गर्भजून, हिमकोटी, सांझी छत और भैरव मंदिर शामिल है, लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट अर्धकुंवारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है, जहाँ रुककर लोग माता के दर्शन करने के बाद आगे की 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कब जाएं वैष्णो देवी? वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है और यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच पीक सीजन होने की वजह से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जुलाई अगस्त में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन की वजह से चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ जबरदस्त ठंड रहती है। इस यात्रा से लौटकर श्रद्धालु नए ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में वापस आते हैं। माता वैष्णो देवी की कृपा से ही यह यात्रा संपन्न होती है और भक्त अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छूते हैं। आप भी इस अद्वितीय स्थान की यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से करें